टीचर, इतने दिनों से कहाँ थे? पप्पू, सर मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर, लेकिन ये तो केवल बर्ड को होता है। पप्पू, आपने इंसान समझा ही कब है? रोज़ तो मुर्गा बना देते हो। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, वो अकेली है इसलिए काम कर रही है। तीनों मिलकर सिर्फ पंचायत करेंगी। पति देव बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में बिजी थी। अचानक पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। पति झपट कर मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर पत्नी का मैसेज था। आते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठाते लाना, तुम्हारी अपनी। बहू, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ? सास, अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। जज, घर में मालिक होते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, साहिब आपकी नौकरी भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीखकर क्या करोगे? विवाहित महिलाओं द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, इनसे पूछना पड़ेगा। और विवाहित पुरुषों द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, उनसे क्या पूछना? टीचर, सोनू बताओ मानसून का मतलब क्या होता है? सोनू, सिंपल है सर, ना किसी की मान और ना किसी की सुन। मेट्रो में सफ़र कर रही महिला बगल में बैठे शख्स से बोली, आपको खिलखिलाते देख सोचती हूँ कि आपको अपने यहाँ बुला लूँ। शख्स ने शर्माते हुए पूछा, आप सिंगल हैं? महिला, नहीं, डेंटिस्ट हूँ। पेशेंट, डॉक्टर साहब 2 इंजेक्शन क्यों लगाए? ब्रिज कोर्स डॉक्टर, ऐसा है कि B12 के इंजेक्शन ख़त्म हो गए थे, इसलिए B6 के 2 लगाए। पेशेंट, अच्छा हुआ साहब B1 के नहीं मिले। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया, साथ में 2 नर्सें भी थी। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज़ क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया, तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। हरियाणा के कुछ लोगों की मीटिंग हुई। मुद्दा था हरियाणा के विकास का। पहला हरियाणवी, हरियाणा को भारत से आज़ाद कर लेते हैं। दूसरा हरियाणवी, सोचने वाली बात यह से आज़ाद कराते विकास किस तरह होगा। तीसरा हरियाणवी, आज़ाद हुए पाछे हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। चौथा हरियाणवी, रे भाई अमेरिका पर हमला करके तके होगा। तीसरा, जैसे ही हमला करेंगे अमेरिका हमको हरा देगा और हरियाणा पे कब्जा कर लेगा। हम अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। अमेरिका अपना डेवलपमेंट तो करेगा, हमारा डेवलपमेंट भी साथ ही हो जाएगा। पहला हरियाणवी, वाह भाई, फिर तो ना वीज़ा ना पासपोर्ट, अपना सारा रुपया डॉलर बन जाएगा। छोरे अंग्रेजी बोलेंगे। किनारे बैठा नाथू चुप था। रे नाथू, तू भी कुछ बोल ले न। नाथू, भाई मैं नू सोचू सूँ कि हमले में जय हम जीत गए तो अमेरिका का क्या होगा। एक लड़की नए टाइट जूते पहनकर मुश्किल से चल रही थी। एक बुढ़िया ने देखकर पूछा, छोरी जूते ऑनलाइन खरीद कर लाई के? लड़की पहले से परेशान थी, बोली, ना ताई, पेट से तोड़ कर लाई हूँ। ताई भी हाजिर जवाब दिया, छोरी तोड़ने में जल्दी कर दी, पकने देती तो तेरे नाप के हो जाते। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा।
2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमके और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लेंगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, ज़्यादा होशियारी ना करो, तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए न जाने कितने हैं।